इस धरती या भूमि पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसको आयुर्वेद की एक औषधि या एक रसायन उसको सही ना कर सके। उस औषधि या रसायन का आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वयं आयुर्वेद ऐसा कहता है कि इस भूमि पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है। साध्य का अर्थात जो रोग सही हो सकते हैं, असाध्य का अर्थात होता है जो रोग सही नहीं हो सकते हैं। पहले रोग साध्य ही होते हैं, दोषों का उपद्रव कम होता है, बाद में आगे चल के हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका इलाज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे साध्य रोग ही असाध्य में कन्वर्ट या बदल जाते हैं। तो ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसका उचित समय पर उचित योगों के साथ यानी कि उचित कॉम्बिनेशन के साथ उस औषधि के साथ प्रयोग कर दिया जाए तो भूमि पर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको वो सही नहीं कर सकता है, खास करके साध्य रोग। तो वो है शिलाजीत। शिलाजीत का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजीत उसको सही ना कर सके। आयुर्वेद का ऐसा कहना है। इसी शिलाजीत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शिलाजीत के बारे में बहुत सी वीडियोज आएंगी क्योंकि एक वीडियो में इसका समावेश करना मुश्किल होता है। इसके प्रकार के बारे में, साथ ही साथ इसकी शुद्धता के बारे में, इसकी पहचान के बारे में, और कहें इसके प्रयोगों के बारे में, प्रयोग के साथ साथ इसकी सावधानियों के बारे में, यानी कि प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो ये सभी बातें अलग अलग वीडियोस में आएंगी। आज की वीडियो में इसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे तथा इसके कौन कौन से रोगों में प्रयोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। शिलाजीत बेसिकली नेचुरल चीज होती है, प्राकृतिक चीज होती है और ये हमें अयस्कों से प्राप्त होती है। अयस्क अर्थात कि कहें कि ऐसी चट्टानें जिसमें कीमती या कहें कि महत्वपूर्ण मेटल्स होते हैं। मेटल्स अर्थात की धातुएं होती हैं, जैसे सोने इत्यादि के अयस्क होते हैं, आयरन इत्यादि के, और जिनको कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। तो इसी अयस्कों के अंदर से शिलाजीत की भी प्राप्ति होती है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो चट्टानों के अंदर से तेज धूप के अंदर चीजें पिघल कर जो गिरती हैं उसे ही शिलाजीत कहा जाता है। अलग अलग चट्टानों से इसे प्राप्त किया जाता है। बेसिकली जहाँ पर आयरन और होता है या कहें कि सोने की खदान वगैरह होती है, चांदी की खदानें होती हैं या तांबे इत्यादि की खदान होती हैं, तो अलग अलग जगह से प्राप्त हुए शिलाजीत अलग अलग होते हैं। उन सभी के बारे में हम अलग बात करने वाले हैं। आज सिर्फ इसके गुणधर्म तथा इसके कौन कौन सी बीमारियों में प्रयोग है उसकी ही बात करेंगे। शिलाजीत की प्रकृति या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आयुर्वेद के अंदर या कहें कि मशीचरक ऐसा कहते हैं कि न तीक्ष्ण शीतम, अर्थात ना ही ज़्यादा उष्ण होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो शिलाजीत की जो प्रकृति होती है न ठंडा न गर्म, समशीतोष्ण या कहें कि सम प्रकृति का होता है। वहीं सुश्रुत इत्यादि का मानना है कि यह उष्ण प्रकृति का होता है, गर्म नेचर का होता है। परंतु मशीचरक ऐसा कहते हैं कि ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म होता है। साथ ही साथ स्वाद यानी कि रस की बात करें तो यह थोड़ा खट्टे स्वाद का होता है और कसैले, विशेषकर कसैले और थोड़ा खट्टे स्वाद का होता है। विपाक की बात करें यानी कि पच जाने के बाद, विपाक का अर्थात होता है पच जाने के बाद जो औषधि का रस होता है, टेस्ट होता है, तो पच जाने के बाद यह कटु यानी कि तीखे स्वाद का हो जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद में इसके गुण बताए गए हैं। अब इसके प्रभावों की बात करते हैं तो जैसा कि हमने शुरू में जाना कि कोई भी दुनिया में ऐसा साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजीत ना सही कर सके। उसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक इसलिए है क्योंकि इसको योगवाही कहा गया है। योगवाही का अर्थात होता है कि ऐसी औषधि या ऐसे द्रव्य जिन भी औषधि के साथ मिलाकर प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, तो उन द्रव्यों के जो औषधि इसके साथ मिलाई गई है उन औषधियों के गुणों को बढ़ा देने वाला होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा देने वाला होता है तथा उनको और इफेक्टिव बना देता है और उनको और प्रभावी बना देता है। तो इस कारण से वो और ज़्यादा अच्छे से कार्य करने वाली होती है। इसीलिए जिस भी औषधि के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा उसको ये और ज़्यादा प्रभावी बना देता है। इसीलिए वात पित्त कफ तीनों पर कार्य करने वाला होता है। मान लीजिए वात पर कार्य करना है तो वात को शमन करने वाली औषधियों के साथ ये जब तैयार किया जाएगा तो वात पर कार्य करने वाला होगा। ऐसे ही पित्त पर, ऐसे ही कफ पर या किसी विशेष दो दोषों पर कार्य करना है तो ऐसी औषधियों के साथ इसको तैयार किया जाएगा जो दो दोषों पर कार्य करने वाली होती है। इसीलिए दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका शिलाजीत के पास समाधान नहीं है। यह योगवाही है। योगवाही बहुत सी चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में, जैसे शहद इत्यादि भी योगवाही होता है। देखा होगा आपने, कोई भी आपको दवाई दी जाती है बेसिकली चूर्ण वगैरह, तो कहा जाता है इसको शहद के साथ प्रयोग करें। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शहद सूक्ष्म स्थानों पर पहुंचता है और उस औषधि के प्रभाव को और बढ़ाने वाला होता है। तो ठीक इसी प्रकार से शिलाजीत भी योगवाही। आगे बात करें तो ये सप्त धातु की पुष्टि करने वाला होता है। रस से लेके शुक्र तक, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, जो 7 धातुएं होती हैं हमारे शरीर की, उन सभी का नरिशमेंट करने वाला होता है, उनको पोषण देने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें तो क्षय रोगों के अंदर बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। क्षय रोग अर्थात शरीर जिसमें घटता चला जाता है,
धातुओं का क्षय होने लगता है, वजन गिरने लगता है। वह किसी भी कारण से हो सकता है, चोट इत्यादि के कारण हो सकता है, या कहें कि क्षय रोग यानी कि राजक्षमा जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वगैरह में क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर घटने लगता है, वह दुबला पतला होने लगता है, कमजोर होने लगता है, वजन गिरने लगता है और स्ट्रेंथ खोने लगता है। तो ऐसे सभी रोगों में जहाँ इस तरह की संभावना बनती है, उन सभी के अंदर शिलाजीत का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। फिर उसके बाद बात करें रक्त के शोधन के अंदर, रक्त की शुद्धि या रक्त की सफाई के अंदर, या कहीं की प्योरिफिकेशन के अंदर ब्लड के, इसका बहुत अच्छा कार्य है। जब ब्लड दूषित हो जाता है, रक्त खराब हो जाता है, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न करता है, जैसे खाज खुजली वगैरह, पिंपल्स, फोड़े, फुंसी, या कहीं कि रक्त का स्त्राव भी होने लगता है चमड़ियों के अंदर से खुजली वगैरह करने पर। तो रक्त दूषित हो जाने के कारण जो भी समस्या होती है, उसके अंदर रक्त का शोधन करने वाला होता है शिलाजीत, या खून की कमी को भी पूरा करने वाला, जो एनीमिया या पांडु रोग कहा जाता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। फिर बात करें आजकल के समय एक ऐसा रोग जो कि व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, या कहीं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि डायबिटीज, प्रमेह या मधुमेह, उसके अंदर शिलाजीत बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आयुर्वेद जब प्रमेह की चिकित्सा लिखता है तो विशेषकर जो चिकित्सा के अंदर शिलाजीत का वर्णन करता है। शिलाजीत डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है, इफेक्टिव होती है, अपना असर दिखाने वाली होती है। फिर उसके बाद बात करें शूल के अंदर, शूल अर्थात दर्द, किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो, पुराना दर्द हो। पुराना दर्द क्या होता है कि सर्दियों के समय में या ठंडी हवा जब चलती है उस समय उभर जाता है, तो चोट लगा हुआ जो दर्द है उस तरह का हो, या कहें कि गठिया, अर्थराइटिस, किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो आपके, उसके अंदर शिलाजीत बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। फिर शोथ यानी कि सूजन के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, चोट के कारण इन्फ्लेमेशन हो, या कहें कि किडनी के डिसऑर्डर के कारण शरीर सूज जाता है, भारी हो जाता है, वायु के कारण भी शरीर सूज जाता है, तो किसी भी तरह की समस्या के अंदर, सूजन के अंदर, दर्द के अंदर शिलाजीत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर यह व्यस्थापन करने वाला होता है। व्यस्थापन यानी कि आपकी उम्र को रोकने वाला होता है। इसका रसायन के अंदर प्रयोग क्या होता है? रेजुविनेशन। यदि शिलाजीत का प्रयोग रसायन तंत्र के अंदर आपने सही से करना सीख लिया तो आप अपनी उम्र को बहुत लंबा कर सकते हैं तथा स्वास्थ्यवर्धक कर सकते हैं, यानी कि लंबा तो जिएंगे ही जिएंगे तथा स्वस्थ जिएंगे। आपको अधिक उम्र में भी जाकर कोई अधिक समस्या नहीं होने वाली है, यानी कि 100-80 साल के हो जाएंगे तब भी आपको बुढ़ापे की समस्या उतनी नहीं सताने वाली है, यदि शिलाजीत का सही प्रयोग करना सीख लिया तो यह व्यस्थापन करने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें मंद अग्नि के रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। मंद अग्नि यानी कि आपके पाचन से संबंधित रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अग्नि को बढ़ाने वाला, भूख को बढ़ाने वाला तथा पाचन को भी बढ़ाने वाला होता है, दीपन करने वाला होता है। मंद अग्नि से रिलेटेड बहुत से रोग होते हैं, जैसे ज्वर इत्यादि के अंदर भी ये काम करने वाला होता है, बुखार के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का आईबीएस हो, वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, या कहें कि द्वंद्वज हो, सन्निपातक हो, किसी भी तरह का आईबीएस हो, उन सभी के अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें गैसेस, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं पेट के अंदर, या कहें कि वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है खाने के अंदर, गुल्म या गोला बनने लगता है, उन सभी के अंदर शिलाजीत बहुत अच्छा है। अतिसार या लूज मोशन, कई बार लूज मोशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, कंट्रोल में नहीं होता है, काबू में नहीं आता है, या कहें कि बराबर लूज बहुत ज़्यादा मोशन नहीं होता है फिर भी मल बिखरा बिखरा आता है, तो उस तरह की सभी समस्या के अंदर शिलाजीत बहुत ही अच्छा होता है। फिर बात करें अर्श यानी कि बवासीर या पाइल्स के अंदर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, उन सभी के अंदर शिलाजीत का बहुत अच्छा प्रयोग है। ब्लैडर के जुड़े हुए जो रोग होते हैं, यानी कि कहें मूत्राशय से जुड़े रोग होते हैं, यानी कि यूरिन खुलकर नहीं आता है तो उसके अंदर चंद्र प्रभावटी इत्यादि जो दी जाती है उसके अंदर शिलाजीत का ही प्रयोग होता है। तो ब्लैडर से जुड़े जो रोग होते हैं, या कहें कि ब्लैडर में पेन होता है जब मूत्राशय के अंदर, या कहें कि हमारे ब्लैडर में पेन होने लगता है, इस तरह की समस्या के अंदर भी शिलाजीत बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद बात करें पथरी इत्यादि की जो समस्या, ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाती है तो उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। यह पैरालिसिस जैसे डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है। अपंगता, जहाँ शरीर का कोई अंग जहाँ पर लकवा हो गया हो या कहीं पैरालाइज हो गया हो, वह सूखता जा रहा हो, कमज़ोर होता जा रहा हो, अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा हो, उस तरह की स्थिति में शिलाजीत बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। वहाँ पर उस अंग को यह स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है और पुनः उसको अपनी स्थिति में लाने का कार्य करता है। तो यह पैरालिसिस जैसे डिसऑर्डर के अंदर, या कहें कि जो दौरे आने की स्थिति होती है, जैसे मिर्गी इत्यादि के जो दौरे आते हैं, उसके अंदर भी शिलाजीत बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। मिर्गी या कोई भी दौरा हो, उन सभी के अंदर शिलाजीत बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है। फिर हृदय रोगों के अंदर, किसी भी प्रकार का हृदय रोग हो, वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, किसी भी तरह का हृदय रोग हो आपको, तो हृदय रोग वालों के लिए भी शिलाजीत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे बात करें चर्म रोगों के अंदर,
स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। कई बार तो चर्म रोग ऐसे होते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद ही आपका पीछा छोड़ते हैं। बड़े ही घातक चर्म रोग होते हैं। यह चर्म रोग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कुष्ठ है यानी कि चर्म रोग है वह लंबे काल तक चलने वाला रोग है या बड़ी ही मुश्किल से ठीक होने वाला रोग है। कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं जैसे सोराइसिस वगैरह, बहुत ही लंबे काल तक या कहीं कि कभी न ठीक होने वाला, बस ऊपर से लोकल एप्लीकेशन उसका चलता रहता है, ऊपर से थोड़ा उसको दबा के रखा जाता है। तो इस तरह के रोग होते हैं। या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग वगैरह जो होता है वह भी बहुत लंबे काल तक या कहीं कि कभी न ठीक होने वाला रोग होता है। तो ऐसे घातक चर्म रोगों के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उनको ठीक करने वाला होता है, जड़ से समाप्त करने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें चर्म के बाद ऐसा रोग जिसके सामने सब नतमस्तक है, यानी कि कर्क रोग, कैंसर रोग। तो कैंसर के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। विशेषकर वो कैंसर जो ठीक नहीं होते हैं तो उनको भी अपनी स्टेज पर उसी स्तर पर रोके रखता है जो कि थोड़ी बहुत आपकी जो आयु बची है आप सुखपूर्वक उसे निकाल सके, वो जल्दी से और ना बढ़े। तो इस तरह का होता है शिलाजीत। तो छोटे मोटे कैंसर होते हैं उनको तो आसानी से ठीक करने वाला भी होता है। शरीर तो शरीर, फिर उसके बाद मानसिक रोगों के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मानसिक रोगों के अंदर जो भी तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के रोग होते हैं, मंद बुद्धि के जो रोग होते हैं, दिमाग का थोड़ा स्थिर पड़ जाना या ठंडा पड़ जाना या सोचने समझने की क्षमता खो देना, इस तरह के जितने भी रोग होते हैं या पागलपन जैसा करना, तो वो सभी रोगों के अंदर शिलाजीत बहुत ही अच्छा काम करने वाला होता है। इसके प्रभावों की बात करें तो हम गिनते ही रह जाएंगे क्योंकि रोग बहुत ही ज़्यादा हैं दुनिया में। साध्य रोग की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनकी संख्या अगर हम गिनाते रह गए वीडियोज़ तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। जैसे जैसे आगे रोगों की बात आएगी उसके अंदर शिलाजीत का प्रयोग आएगा तो उसके अंदर फिर हम बात कर लिया करेंगे शिलाजीत के बारे में। लेकिन एक ही वीडियो में कौन कौन से रोग, क्या क्या रोग, तो रोग तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है, पहले ही कह दिया गया कि ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसके अंदर शिलाजीत काम ना करती हो, यानी कि अर्श से लेकर फर्श तक शिलाजीत का काम होता है। तो आगे की वीडियो में फिर शिलाजीत की और जानकारियाँ, इसकी गाथा इसी तरह से चलती ही रहेगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।